बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल डेटा एक्सेल के अंदर अगर हम फॉर्मेट करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं टेबल में, तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या ऑप्शन हम उसमें यूज़ कर सकते हैं जो टेबल के फीचर्स हैं। तो सबसे पहले तो सिंपल हमारा डेटा फॉर्मेट में आ जाता है। अगर आपने टेबल यूज़ किया ये तो आपको पता है, लेकिन उसके साथ उसमें क्या क्या ट्रिक्स होती हैं और क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करके एनालाइज कर सकते हैं हम अपने डाटा को एक्सेल के अंदर। ये आज इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है ज़बरदस्त। तो एडवांस में लाइक कर दें, फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सिंपल ये रॉ डेटा है मेरे पास, डेटा एंट्री हुई हुई है, इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ। अब सिंपली कोई डेटा आपके सामने आता है, आपसे कहा जाता है कि इसको फॉर्मेट में चेंज करें। फॉर्मेट में मतलब चेंज करने का मकसद, ये जो होम में ऑप्शन दिए हुए थे स्टाइल, साइज, हाइलाइट्स वगैरह, तो ये हम मैनुअल सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से बॉर्डर्स, इस तरह से बॉर्डर्स आ जाते हैं जो सिलेक्टेड होते हैं, उस तरह सेल आ जाते हैं। फिर उसकी राइटिंग स्टाइल अप्लाई करते हैं हम यहाँ से। तो ये हमारा फॉर्मेट में आ जाता है डेटा। लेकिन हम हेडिंग्स को अलग चाह रहे हैं, सेल्स को अलग चाह रहे हैं, और फिर कलर इस तरह से आए, थोड़ा टेक्टिव से आए, ये थोड़ा सा सॉलिड बेसिक फॉर्मेटिंग की तरह से रिकॉर्ड हमारा शो हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं कन्वर्ट को क्लियर फॉर्मेट, यानी ये जो फॉर्मेट हमने दिया हुआ है इसको हमने क्लियर कर दिया। ऑल डेटा को आप किसी भी एक सेल में क्लिक करेंगे और इसके साथ आप कंट्रोल स्टैरिक प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है जी, कंट्रोल और स्टैरिक। स्टैरिक जो कीबोर्ड में राइट साइड आपके 9 के ऊपर बटन होता है कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज के अंदर, वो आप कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो ऑल सिलेक्ट, या कंट्रोल ए भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे ऑल सिलेक्ट हो जाएगा डाटा। टेबल ऑप्शन इंसर्ट में हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, और कंट्रोल टी शॉर्टकट की है, होम में जाएंगे या यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल। तो यहाँ से आपको जो स्टाइल लाइट फॉर्मेट के ऑप्शन दिए हुए हैं, और मीडियम और यहाँ डार्क। तो टेबल जिस स्टाइल में आपका डेटा है, यानी जिस तरह का आपका डेटा है और जिस स्टाइल में आप उसको फॉर्मेट देना चाह रहे हैं, तो ये बने बनाए यहाँ पर कुछ फॉर्मेट है वो आप यूज करेंगे। अब इसमें सिंपल ये वाला स्टाइल ले लेते हैं हम, ग्रीन टेबल स्टाइल मीडियम। अब ये हेडिंग्स वगैरह आपकी हेडर में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल ये करना है हमें, ओके कर देते हैं। तो इस तरह देखें हमारा कलरफुल एक टेबल बना हुआ आ जाता है इस तरह से। और ये इस तरह बना हुआ तो आ जाता है, लेकिन फॉर्मेट देखें आप, हेडर्स का ऑटोमेटिक कलर अलग, उसके बाद एक रो जो है लाइट और एक रो जो है बिल्कुल क्लियर। इस तरह से अच्छा सा यानी डिज़ाइन हमारा फॉर्मेट टेबल ऐड हो जाता है इसमें डेटा टेबल में। प्लस इसके साथ एक फिल्टर ऑप्शन भी नजर आ रहे होंगे आपको। फिल्टर होता है स्पेसिफिक कोई भी रिकॉर्ड चेक करने के लिए, जो हम होम से अगर नॉर्मल डेटा हम टेबल में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो होम से हम यहाँ से फिल्टर को यूज़ करते हैं। और फिल्टर का काम क्या होता है, अगर हम नॉर्मल डेटा में फिल्टर को यूज़ करें तो कोई भी स्पेसिफिक नाम है, जैसे सिटी है, तो हमें सिर्फ उस सिटी के रिकॉर्ड्स को चेक करना है, तो उसके फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये तमाम उसके अंदर जो डेटा एंट्री होंगी उनके चेक लगे हुए आ रहे हैं, सिलेक्ट ऑल से अनचेक होंगे। और जो डेटा आपको सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड का देखना है कि ऑल उसी का रिकॉर्ड शो हो जाए, तो यहाँ पर आप चेक लगा के ओके करें, तो सारे रिकॉर्ड उसके रिलेटेड जो होंगे वो आ जाएंगे। क्लियर के लिए दोबारा सिलेक्ट ऑल, ओके। इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट्स को आप जाके अनचेक करके स्पेसिफिक देख सकते हैं कि उसकी डिटेल क्या है बाकी कॉलम्स के अंदर। तो इस तरह से ये एक तो फिल्टर का बेनिफिट आ जाता है हमारे पास। दूसरा, अगर हम क्लिक टेबल में होगा तो यहाँ देखेंगे टेबल डिज़ाइन, इसका मेन्यू आ जाता है। ठीक है, अगर बाहर क्लिक है तो कोई मेन्यू नहीं आ रहा, लास्ट हमारा व्यू तक ऑप्शन होते हैं एक्स्ट्रा, मेरे यहाँ पे मैंने ऐड करे हैं ना तो शो है। और अगर इस पे क्लिक होगा तो फिर टेबल डिज़ाइन। अब टेबल डिज़ाइन के अंदर देख लेते हैं हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं। उससे पहले एक दो चीज़ें और मैं यहाँ बता दूँ। अब जैसे हेडिंग्स हमारी आ रही है, सिटी, रीजन, नेम, आपका XYZ कोई भी डेटा जिस पे आपने टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, तो अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं नॉर्मल कोई भी डेटा को, अब जैसे मैंने शीट डुप्लीकेट एक ली हुई है इसकी, तो यहाँ पर हम शीट 2 पे कर देंगे, हेडिंग्स हमारी आ रही है इसकी, टॉप हेडिंग्स जो है उसको मैं ज़रा सा ब्लैक करके फोल्ड करके बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से फॉन्ट्स, ऑल सिलेक्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट। अब इसको स्क्रॉल करेंगे तो ABCD और ये हेडिंग्स के अप में चली जाएंगी। ठीक है, सामने फ्रंट ABCD नज़र आ रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है, अब अगर हम बड़े डेटा पे काम कर रहे हैं, लार्ज डेटा है, तो इस तरह से हम स्क्रॉल करेंगे, आप आएंगे तो फिर ये हेडिंग्स नज़र आ रही है। शीट में जाएंगे, टेबल में बेनिफिट ये होता है, जैसे हमारा टेबल में कन्वर्ट हुआ हुआ है, अगर जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये हेडिंग जो होती है हमारी हेडर्स की जगह पे ऐड हो जाती है।
ठीक है जी, जहाँ ABC आ रहा है ये हेडिंग्स हमारी वहाँ ऐड होकर आपको नजर आ जाएंगी इस तरह से। तो जब भी कोई टेबल में डेटा आपका कन्वर्ट है तो उसके पहले काम तो मैंने फॉर्मेट बता दिया अच्छा सा खूबसूरत सा, फिर प्लस फिल्टर ऐड हुआ होता है, फिल्टर से स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखा जा सकता है, फिर प्लस आपकी हेडिंग्स अगर लार्ज डेटा है तो इस तरह सामने रहती है स्क्रीन पे आपकी। अगर आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आपकी हेडिंग्स जो होंगी वो सामने स्क्रीन पे ही शो हो रही होती है। ये भी टेबल के अंदर जब डेटा कन्वर्ट होता है तो ये फंक्शन इसमें आपको मिलता है। ठीक है जी। अब इसकी एक और जो वैसे नॉर्मल हम यूज में कर सकते हैं वो ऑप्शन मैं पहले बाहर बाहर से बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर ऑप्शन मेन्यू में क्या ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज हैं वो सारी वो भी देखेंगे, इसके मेन्यू में हमें क्या क्या फैसिलिटीज देता है ये। अब अगर हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर लास्ट जो हमने टेबल हमारी एंट्री हुई है डेटा वो 101 डेटा की हुई है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट एंट्री आ रही है वो 101 आ रही है। अब देखें मैंने स्क्रॉल करा, हेडिंग्स हमारी सामने ही है। अच्छा, टेबल में एक और एडवांटेज हमें क्या मिलता है, जैसे लास्ट एंट्री 101 है, अगर हम नॉर्मल डेटा में चेक करें तो यही डेटा सेम है हमारा, इसकी भी लास्ट एंट्री 101 है। अगर हम नॉर्मल कोई सम फार्मूला या कोई भी एक्स वाई जेड काउंट सम एवरेज मैक्स मिनिमम इफ काउंट इफ जो भी कंडीशन लगाते हैं तो इस रेंज से हमने सेलेक्ट करा कि लास्ट एंट्री हमारी यही है F101 और इसकी इंटायर एंट्री सेलेक्ट करा कॉलम फर्स्ट। तो ये F1 से स्टार्ट है जो सम करना है और लास्ट एंट्री है F101 ब्रैकेट कर दिया किलो, सम होता है प्लस, तो ये इसने प्लस दे दिया। अब बात आ जाती है अगर हम कोई नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर ऐड करते हैं, टैब दबा दूं मैं यहाँ पर आपका, या फिर नेक्स्ट कॉलम में हमें नेक्स्ट एंट्री ऐड करनी है। ठीक है जी, कराची ईस्ट रिहान, और यहाँ पर हम कर लेते हैं ग्रोसरी या कोई भी स्नैक्स वगैरह देख लेते हैं, और यहाँ पे ये आ गया। अब इसकी अगर पेमेंट हम ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है 101 तक हमारी डेटा एंट्री, ये नया डेटा ऐड हो गया 102, इसी तरह 3 4 हमने नया डेटा एंट्री का रिकॉर्ड ऐड करा मेन डेटा में। तो अब इसको डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो अपडेट तो नहीं हुआ, इसकी एंट्री यहीं तक ही लास्ट आ रही है। अब ये कंडीशन अगर हम बार बार कोई डेटा पे काम कर रहे हैं और उसमें नया डेटा ऐड कर रहे हैं तो क्या हम हर दफ़ा फार्मूला डबल क्लिक करके एडिट करेंगे और रेंज को बताएंगे कि यहाँ तक सम करके दें, फिर और बढ़ेगा तो फिर और बताएंगे यहाँ तक सम करके दें। तो इससे बचने के लिए टेबल ऑप्शन भी बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ आप इस लास्ट रो में आएंगे जो 101 है, और जैसे ही टैब प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक टेबल की रेंज ऐड हो जाती है इसमें। कंट्रोल जेड पहले फार्मूला लगाते हैं, हमने अभी रेंज कहाँ तक सिलेक्ट करी है इस सेल से। ठीक है जी। अच्छा, जब टेबल में कन्वर्ट होता है डेटा तो टेबल का नाम आ रहा होता है, टेबल 1 है ये हमारा, और सेल प्राइस कॉलम है। ठीक है जी, जो हेडिंग्स होती है उस कॉलम से ही आपका नाम शो कर रहा होता है, तो हमारा कॉलम बता रहा है टेबल 1 सेल प्राइस, तो हमें इस ऑल कॉलम को टोटल करना है। ठीक है जी, लेकिन हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं हेडिंग्स, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लास्ट हमारी हेडिंग आ गई 101, ये हमने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करा तो ये इसका टोटल आ गया। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लास्ट वाले सेल पर आकर टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक देखें वही फॉर्मेट की रॉ ऐड हो गई जो उसके बाद की आ रही थी हमारी। ठीक है जी। और इसी तरह आप जो भी एंट्री करेंगे उसका अमाउंट अब मैं लास्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ तो यहाँ देखें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा इसका, जैसे 56,000। फिर उसके बाद टैब प्रेस करा, ऑटोमेटिक रो ऐड हो गई। फिर आपने नई कोई टेक्स्ट वगैरह की डिटेल आप लिख लीजिएगा, टाइम सेव रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। ऑटोमेटिक यानी टोटल आपका ऐड होता रहता है। तो ये भी टेबल का ही एक ऑप्शन है जिससे हम फार्मूला एक दफ़ा पुट करते हैं और फिर उसके बाद जो एंट्रीज नई उसमें डेटा ऐड होता रहेगा वो ऑटोमेटिक टोटल में ऐड होती रहती है हमारे पास। तो ये भी टेबल के एडवांटेज है। ठीक है जी, टेबल में हम काम कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ से मैं बोल्ड कर रहा हूँ, अपनी मर्जी से कोई कलर वगैरह आपको चेंज करना है हेडिंग्स वगैरह का तो चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है जी। और अब आ जाते हैं इसका मेन्यू, जो इसके अंदर जो हमें ऑप्शन अवेल होते हैं। टेबल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास जब एक स्टाइल हमने यूज़ किया है तो उसके अंदर दोबारा हमें स्टाइल समझ में नहीं आ रहा चेंज करने के लिए, और ऑप्शन मिलते हैं हमें टेबल स्टाइल, और इसमें ज़बरदस्त ज़बरदस्त ऑप्शन है। जो भी देखें आपको अच्छा लग रहा है उस हिसाब से आप अप्लाई करें, इसको चेंज करना है। यानी एक दफ़ा आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद डिज़ाइन चेंज करना है तो आप दूसरा कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये जो फिल्टर बने हुए शो हो रहे हैं, अभी चेक लगा हुआ है ऑन है, बाय डिफॉल्ट इसी टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ से फिल्टर हाइड हो जाते हैं। ठीक है जी। अब इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट कॉलम अगर कोई ऐसी हमने फॉर्मेटिंग करी हुई है, हेडर्स रो वगैरह जैसे इस तरह की आ रही थी हमारे पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, तो इसमें से आप हेडर्स वगैरह को
अनचेक करके हटा सकते हैं। बैंडेड रो जो इसके बीच में बिटवीन कलर है वो आप अनहाइड कर सकते हैं। लास्ट कॉलम इस तरह से डार्क कर सकते हैं। बैंडेड कॉलम इस तरह से एक एक कॉलम के बाद फॉर्मेट को आप दे सकते हैं डार्क लाइट। तो ये सारी ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं साथ। ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा बोल्ड करके देखना है तो यहाँ से आप इसका चेक लगा दें फर्स्ट कॉलम का। नेक्स्ट, अब इसमें आ रहा है टोटल रॉ। एक तो मैंने फार्मूला आपको अलग से सेल में लिखकर समझाया है कि सम वगैरह काउंट एवरेज जो भी देखना है वो आप रख सकते हैं। जो भी नई एंट्रीज होंगी उसका ऑटोमेटिक टोटल में से फार्मूले में रिकॉर्ड ऐड होता रहता है। तो एक होता है टोटल रॉ, डायरेक्ट इसका फार्मूला एंड ऑफ रॉ के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अभी जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूं तो लास्ट एंट्री जो है वहां पर हमारी लास्ट डेटा एंट्री आ रही है 101। अगर मैं यहाँ पर रॉ को टोटल में ऐड करता हूँ तो यहाँ ऑटोमेटिक फार्मूला लगकर इसका प्लस आ जाएगा। ये भी आपको टेबल में ही मिलता है ऑप्शन इसका। टोटल रो ऐड करी, अब ऑटोमेटिक देखें हमने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट फार्मूला लगकर यहाँ पर अप्लाई हो गया। और ये जो फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर सम लगा हुआ है, इसके साथ ही आप ये भी डायरेक्टली अप्लाई होता है और जब टेबल में कन्वर्ट होगा उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपको सम की जगह कुछ और देखना है तो उन सब की सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। इसी तरह काउंट की कितनी डेटा एंट्री है, 100 हेडर मिला के 101 हो रही थी, अभी 100 डेटा एंट्री का रिकॉर्ड है आपकी। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑप्शन एवरेज चेक कर सकते हैं अपनी। काउंट, काउंट नंबर्स ओनली, मैक्स, मिनिमम, सबसे छोटी सेल, ये सारे फंक्शन आपको मिल जाता है। सब होता है प्लस। तो ये भी आपको डायरेक्ट टोटल रॉ चेक लगाएंगे तो ये ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाता है टेबल में। और यहाँ पे इसकी हेडिंग्स भी देखें उस जगह पे हमारी ऐड हुई है। अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारा, इसको अगर हम स्लाइसर की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड जब टेबल में कन्वर्ट होगा डेटा तो यहाँ पर हमारे पास स्लाइसर ऑप्शन भी होता है। और स्लाइसर में हमारे पास बेनिफिट्स ये होते हैं जैसे आप फिल्टर को ड्रॉप खोलकर अनचेक कर रहे हैं डेटा और फिर चेक लगा के जो स्पेसिफिक हमें शो करना है उस पर रिकॉर्ड पे चेक लगा के हम देख रहे हैं और ओके कर रहे हैं। तो इसको टाइम सेव करने के लिए फिल्टर भी यूज होता है, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन स्लाइसर में हमारा जो हमारा फिल्टर की तरह से ही वर्क कर रहा होता है। इसको आप चेक लगा के ऑन करें, जितने आपके कॉलम्स होंगे उस हिसाब से यहाँ फिल्टर बने हुए शो हो रहे होंगे। सिटी, रीजन सारे अगर ऑन करने हैं तो सारे चेक लगा के ओके करें और इसको अपने हिसाब से पेज पर आप अरेंज करें। तो ये एक रिपोर्ट रिपोर्ट बनाने के लिए फॉर्मेट कंप्लीट अच्छी सी उसके साथ आप इसको यूज कर सकते हैं फिल्टर ऑप्शन को। इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। और फिल्टर को कस्टम कर सकते हैं, इसके कलर वगैरह, स्टाइल वगैरह, इसका काम क्या है वो मैं भी आपको समझाता हूँ कि इसको यूज किस लिए करा जाएगा। पहले अरेंज वगैरह करें इसको अच्छी तरह से जहाँ पे जो चीज़ आपको अरेंज करनी है। अब इसका बेनिफिट ये है जैसे हम फिल्टर का मैंने बताया ड्रॉप खोलकर यहाँ पे अनचेक कर रहे हैं, फिर जो रिकॉर्ड हमें चाहिए उसका चेक लगा के ओके कर रहे हैं तो वो फिल्टर हो रहा है। इसी तरह स्लाइसर क्या करता है, कोई भी स्पेसिफिक आपने हर कॉलम का स्लाइसर एक्टिव करे में ऑन करे में, अब मुझे सिर्फ इसकी डिटेल चाहिए सिटी, तो मैं डायरेक्ट क्लिक करूंगा, सारे स्लाइसर इसी के रिकॉर्ड्स को शो करेंगे कि इस सिटी के अंदर इतनी दफ़ा कैटेगरीज की सेल हुई, ये कैटेगरी ये सेल और ये इस एम्प्लॉय ने करी है और ये इस रीजन में। क्रॉस करेंगे ऑल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर करना है यहाँ से। तो ये भी फिल्टर की ही तरह काम कर रहा होता है। ठीक है जी। अब मुझे सिटी से नहीं चाहिए, मुझे मिड वेस्ट के सारे रिकॉर्ड चेक करने हैं हर उसके डेटा के, तो मैं मिड वेस्ट क्लिक करा तो इन सिटीज़ के मिड वेस्ट में काम हुआ है, इन एम्प्लॉयज़ ने किया है ये सारी प्रोडक्ट्स की क्रॉस। अब मुझे सिर्फ एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को देखने क्या उसकी परफॉर्मेंस आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी हर सिटी में गए हैं वो उन्होंने काम किया है यहाँ पर हमारे पास रीजन्स वगैरह में और ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन है। तो एक क्लिक से सारा का सारा रिकॉर्ड्स जितने स्लाइसर होंगे उससे कनेक्शन में होते हैं वो फिल्टर होंगे और जो मेन डेटा होगा पिवोट टेबल इसमें टेबल में नॉर्मल कन्वर्ट हुआ हुआ वो भी रिकॉर्ड्स आपका फिल्टर में आ जाता है। तो इसी तरह किसी एक प्रोडक्ट को देखना है तो उसके स्लाइसर में जाएंगे, उस प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो इसकी इतनी सेल हुई है, इस कैटेगरीज में आ रहा है, ये इस सिटी का है, इस रीजन में हुआ है और इस एम्प्लॉय ने करी है। शिफ्ट दबा के अगर दो प्रोडक्ट को देखना है आप तो कंट्रोल दबा के शिफ्ट दबाएं, तो इस तरह इन दोनों की सिर्फ स्पेसिफिक अलग अलग जगह से सिलेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं डिटेल। इसी तरह शिफ्ट दबा के इन तीन की प्रोडक्ट की एक साथ डिटेल चेक करनी है तो शिफ्ट दबा के तीसरी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें, इस तरह से इनकी ऑल डिटेल आ जाएगी हर चीज़ की। तो क्लियर करेंगे क्लियर आ जाएगा। अब मुझे बार्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, बार्स क्लिक कर तो ये सारी बार्स की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये स्लाइसर का बेनिफिट है। इसके अंदर ये एडवांस ऑप्शन स्लाइसर का टेबल में मिलता है हमें, इस तरह से हम डाटा रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अब बात आ जाती है फॉर्मेटिंग की। जब हम स्लाइसर में काम कर रहे होते हैं, अब ये देखिए जैसे हमारे पास स्क्रॉल हो रहा है डेटा इसमें, यानी बहुत सारी वैल्यू है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि 1 2 में कन्वर्ट हो जाए। इसको क्लिक करें, यहाँ से स्लाइसर मेन्यू आ रहा होगा,
जब स्लाइसर ऐड हुआ होता है तो यहाँ से हम जाएंगे, इसको कॉलम 2 कर देंगे, तो इस तरह से हमारी वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है जी, तो हमें बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा इस तरह से। या इसकी स्लाइसर की विड्थ वगैरह को आप बड़ा कर लें यहाँ से। तो इस तरह से कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी जो ज़्यादा वैल्यू होंगी, आपकी स्क्रॉल वाली सेटिंग नहीं होगी, डायरेक्ट आपके पास सामने स्क्रीन पे आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह इसके अंदर भी आ रहा है ऑप्शन, तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स हो गई, इसको आप बड़ा करें यहाँ से, जैसे हमने ये वाले ऑप्शन को करा है। स्क्रॉल खत्म करने के लिए कॉलम 2 कर लें, तो इस तरह से देखें ये सारी रिपोर्ट्स हमारी बन जाएंगी। प्लस यही हमारा जो मैंने डायरेक्ट टेबल के फॉर्मेट स्टाइल के बारे में बताया था, वही हमारे सारे ऑप्शन यहाँ पर भी मिलते हैं। जिस तरह से स्लाइसर को फॉर्मेट देना है, उस हिसाब से अच्छी सी फॉर्मेटिंग के साथ आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, मल्टीपल कलर से इस तरह आप यूज कर सकते हैं इसका। ये सारे हमारे ऑप्शन इसके स्टाइल के दिए हुए हैं। ठीक है जी, और बाकी सिंपल रखना है तो सिंपल रखने, एक अच्छा सा कलरफुल काम करके आप इस तरह से दे सकते हैं स्लाइसर ऑप्शन की मदद से। तो ये हो गया टेबल के अंदर ही हमारा। ठीक है जी, स्लाइसर ऑप्शन होता है। अब अगर हमारे पास कोई रिपीट वैल्यू आ रही है, जैसे हमारे पास सिटी रिपीट है, रीजन रिपीट है, नेम रिपीट है, उसकी हमें डुप्लीकेट रिमूव करनी है। तो एक तो डायरेक्ट डेटा में ये ऑप्शन मिलता है हमें, रिमूव डुप्लीकेट, और एक ऑप्शन हमारा डायरेक्ट टेबल डिजाइन, जब हमने टेबल में कन्वर्ट किया होगा तो इसके अंदर भी यहाँ पर मिल जाता है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। तो जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट रिमूव करनी है, उस कॉलम पे क्लिक के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करें और अनसेलेक्ट करेंगे। सारे चेक लगे हुए जिस कॉलम से आपको, अब हेडर पे चेक होना चाहिए। अगर हेडर चेक नहीं होगा तो ये कॉलम ए बी सी से डिफाइन कर रहा होगा, इसका चेक लगाएंगे, अनसेलेक्ट करेंगे, और जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट रिमूव करनी है, जैसे प्रोडक्ट्स का कॉलम है तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स के ऊपर चेक लगा के ओके करेंगे, तो सारी डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगी और यहाँ लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा, जितनी डुप्लीकेट है वो फाउंड रिमूव और 10 यूनिक वैल्यू। तो जिस कॉलम से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड, जिस कॉलम से आपको डुप्लीकेट रिमूव करनी है, तो ये भी आपका टेबल में ही ऑप्शन होता है कि इससे आप टेबल से रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने डेटा को। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास समराइज डिस्ट्रीब्यूट टेबल, पिवोट टेबल में भी इसको ऑप्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हम अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो डाटा है हमारा कन्वर्ट हो गया टेबल में, लेकिन यहाँ हम चाह रहे हैं जब फॉर्मूला हम लगाएं तो टेबल की रेंज डिफाइन नहीं हुई, यानी इस तरह से जैसे हम यहाँ पर अभी फॉर्मूला यूज करेंगे टेबल में क्लिक, तो यहाँ पर आता है हमारे पास टेबल ऑप्शन। ये देखें ऑल रेंज में आ गया, टेबल 1 डेटा टोटल प्राइस आपने सेलेक्ट करा है। तो इस चीज के लिए हम चाह रहे हैं ये अब हमारे पास ऑप्शन ना आए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब ये जो डाटा होगा इसको हम नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करते हैं, यानी कलर स्टाइल फॉर्मेट हमें ये अच्छा लग रहा है, ये चाहिए, लेकिन हम चाह रहे हैं फार्मूले में जो हमारे पास रेंज हो रही है इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसकी रेंज को हम नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए हम टेबल के ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, टेबल डिजाइन, कन्वर्ट टू रेंज, डू यू वांट टू कन्वर्ट टू टेबल टू नॉर्मल रेंज, यानी आपका स्टाइल इसी तरह से सब आ जाएगा, लेकिन नॉर्मल रेंज में जैसे ये टेबल मेन्यू शो हो रहे हैं और ये सारे ऑप्शन ये नहीं आएंगे। तो अगर टेबल में कन्वर्ट करने के बाद डेटा को आप नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो फिर इसी ऑप्शन में जाकर कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, यस। स्लाइसर मैंने बता दिया था आपको कन्वर्ट, जैसी डेटा नॉर्मल रेंज में होगा तो मेन्यू हाइड हो गया, जो टेबल के ऑप्शन फैसिलिटीज हमारे पास आ रही थी हाइड हेडर करने की, जो मैंने बताया था ए बी सी डी की जगह हेडर शो हो जाते हैं, इसके बाद स्लाइसर ऑन हो जाते हैं, उसके बाद जो जो बेनिफिट थे फिल्टर वगैरह सब मेन्यू के साथ हाइड हो गए। तो ये सिर्फ फॉर्मेट आप उठा सकते हैं, ये भी पास टाइम हमारे पास ना काम यानी ऑप्शन यूज करना नहीं होते हैं। सिर्फ हमें स्टाइल फॉर्मेट चाहिए होता है टेबल का, तो हम जो टेबल हमें अच्छा लग रहा है स्टाइल, वो जाके आप टेबल में कन्वर्ट करें और फिर नॉर्मल रेंज के लिए कन्वर्ट टू रेंज कर दें। तो ऐसा लगेगा जैसे फॉर्मेटिंग आपने खुद करी है, या आपकी नॉर्मल कोई पहचान नहीं सकता कि आपने टेबल में कन्वर्ट करा है, इस तरह से चेंज किया है। तो ये ट्रिक्स और हेल्पफुल ऑप्शंस थे जो सब आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जो एडवांस लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं अपनी एक्सेल। अगर यूजर हैं तो ये आपके काफी काम आएंगे, और जो यूज करते हैं जिनकी समझते हैं आप हेल्प होगी, तो उनके साथ भी आपका फर्ज है कि आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें। ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सारी बेनिफिट्स घर बैठ के वो सीख सकें, और जिनकी जॉब की नीड है तो वो भी इन ऑप्शन से फ़ायदा हासिल कर सके। इंटरव्यू वगैरह में ये सारे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, तो डीपली मैंने टेबल की एक सोच के वीडियो अलग से अपलोड करी है कि सारे इसके अंदर जो ऑप्शन जिनको पता है उनको भी नई चीज़ें इसमें सीखने को
मिली होंगी काफ़ी, तो उसी हिसाब से फिर वीडियो लाइक्स भी होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर लाइक्स करें इसको, शेयर करें दोस्तों के साथ। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।